हाय स्टूडेंट्स, मैं सचिन मिश्रा फिर से एक और कॉलेज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने आया हूँ। और आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हर नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे की मन में बैठा होता है कि मेरे को एम्स में जाना है। तो स्टूडेंट, एम्स के बारे में बात करें तो पूरे हमारे इंडिया में जो एम्स है, ये इतने एम्स हमारे पास ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में। आप देखें इस रैंक 1 पे हमारे दिल्ली का एम्स आता है एनआरएफ की रैंकिंग अकॉर्डिंग, और दूसरे नंबर पे भोपाल, फिर भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। इस तरीके से बच्चों हमारे ऑल ओवर इंडिया में एम्स के अलग अलग कॉलेजेस को खोला गया है। जैसे बेस्ट कॉलेज हमारे लिए होता है बच्चों, ये है एम्स दिल्ली। लेकिन बच्चों इसमें जान के हैरानी होगी आपको, इसके लिए 16.3 लाख, अभी 2020 का ही डाटा अगर हम देखें बच्चों तो 2020 में 16.3 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो ये चीज़ तो फिक्स है कि हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है स्टूडेंट्स, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है। और कितनी सीटें? 16.3 लाख बच्चे अपेयर होते हैं बच्चों, लेकिन उसमें से कितने बच्चे अपेयर कर रहे हैं? 16.3 लाख। कितनी सीटें? 170 मेडिकल सीट्स हैं बच्चों हर एम्स कॉलेज में। अगर टोटल कॉलेज के सारी सीटों को जोड़ दिया जाए तो सोचो कि कितनी, या सोच के देखो कितनी टोटल सीट्स रहेंगी। सिर्फ 64,000 मेडिकल सीट्स, 64,000 मेडिकल सीट्स हैं। ये एम्स की बात कर रहा हूँ बच्चों। एम्स में हमारे पास सिर्फ 64,000 मेडिकल सीट्स हैं, जिसके लिए 16.3 लाख स्टूडेंट्स नीट में अपेयर होते हैं। कितना हाई लेवल का ये कंपटीशन रहता होगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं इतने सारे 16.3 लाख स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। थोड़ा सा वरीड हो रहे होगे आप लोग, कितने सारे जो बच्चे हैं वो इतनी सीट्स के लिए अपेयर करते हैं। और पता है सिर्फ एक मेडिकल सीट्स के लिए 25 कॉम्पिटिटर्स होते हैं। आप एक सीट के लिए आपको 25 कॉम्पिटिटर्स को पीछे रखना पड़ेगा, तब जाके आपको एम्स में सीट मिलेगी आपको। एम्स के कट ऑफ की बात करें स्टूडेंट्स, तो एम्स के कट ऑफ में अगर एम्स दिल्ली की बात की जाए तो 665, ये मार्क्स वाइज है स्टूडेंट्स। आपको इतने मार्क्स गेट करने पड़ेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 630 और एसटी कैटेगरी है 600। हर कॉलेज का अपना अपना है। दिल्ली का आप देखेंगे अलग है, भोपाल का अलग है, जोधपुर अपना अलग डिमांड करता है, भुवनेश्वर का अलग है, ठीक है। और अगर रैंकिंग की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी को 50 से 100 के बीच में नीट रैंकिंग लानी पड़ती है अगर वो एम्स कॉलेज में एडमिशन चाहता है। वही ओबीसी के लिए 230 से लेके बच्चों 290 के बीच में, और अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 2500 से लेके 2800 तक, और एसटी है तो 2000 से 1500, इसके बीच में आपको इस एम्स कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। क्या कोर्स, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है बच्चों? एमबीबीएस अगर कर रहे हैं तो एमबीबीएस कर रहे हैं तो बड़े ही सिंपल सी फीस स्ट्रक्चर है बच्चों, इसलिए इतनी भागदौड़ लगी रहती है। 1628 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस है बच्चों। एमबीबीएस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जहां प्राइवेट कॉलेज करोड़ों रुपए आपके लग जाते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने में, वहीं आपको ये गवर्नमेंट इतने कम फीस में एमबीबीएस कंप्लीट करवाती है बच्चों। क्यों एम्स पे, क्यों हम एम्स के लिए टारगेट करें बच्चों? तो यहाँ मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ रखी है। निफ्ट की बात करें बच्चों, एनआरएफ की बात करें तो एम्स दिल्ली को अभी टॉप मेडिकल कॉलेज इंडिया में है। और अभी नहीं, पिछले आप 3 साल से देखेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज़ बीन रैंक्ड एज टॉप मेडिकल कॉलेज इंडिया इन द 5th एडिशन ऑफ एनआरएफ रैंकिंग। पिछले 3 सालों से जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर्स हैं रमेश पोखरियाल, ठीक है, उन्होंने बताया था कि पिछले 5 एडिशन से हमारा एम्स सबसे टॉप कॉलेज में है इंडिया के। और वो भी कौन? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के जो है बेस्ट कॉलेजेस में माना जाता है स्टूडेंट्स एम्स के लिए, ठीक है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इतनी कम सीटें हमारे पास अवेलेबल्स रहती हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी हैं, बेकार भी हैं, ठीक है। दोनों चीज़ हैं इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अगर एम्स पे मिल जाता है इतनी कम फीस में आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बस ये है कि कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। और बच्चों फेस तो करना ही पड़ेगा, हर बच्चे को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं छोटी सी मैं आपसे बात बोलूँगा कि एक मूवी हुआ करती थी कुंग फू पांडा। उसमें एक पांडा है बच्चों, पूरा मूवी में आप देखेंगे वो लड़ता है, झगड़ता है, पांडा हर चीज़ सीखता है, कुंग फू सीखता है पूरा। किस चीज़ के लिए? वो ड्रैगन योद्धा बनना चाहता है।
और उसमें अद्भुत शक्तियाँ लाना चाहता है, और जब वो ड्रैगन योद्धा बनता है ना, तो उसको जब मिलता है, जब अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं, तो उसमें वो अपने आप की शक्ल देखता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपसे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं है। आप अपने अंदर को पहचानेंगे तो अपने आप को, बस एक एक सोच का फ़र्क होता है। आप सोच अगर रखेंगे, उसने सोच रखी थी उस मूवी में कि मेरे को ड्रैगन योद्धा बनना, मेरे को शक्तियाँ चाहिए। शक्तियाँ कुछ नहीं थी, शक्तियाँ वो थी कि उसने अपने अंदर जो डेवलप किया वो सब शक्तियाँ थी। वो यहाँ लिखा, जो हल्का सा मैंने यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशनली डाला है कि नो सीक्रेट इन गेस, इट जस्ट कोई सीक्रेट नहीं होता सक्सेस का। ये आप खुद है जो अपने आप को इस सक्सेस की सीढ़ियों पे लेके जा सकते हैं। कोई बात नहीं, 16.3 लाख स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं, उसमें से एडमिशन तो हर साल ले रहे हैं ना बच्चे, आप भी ले सकते हैं। बस फ़र्क है कि आप स्टार्ट कीजिए, कभी भी स्टार्ट कीजिए, बस स्टार्ट कीजिए बच्चों, ताकि आप किसी भी एम्स के इन कॉलेजेस में से एडमिशन ले सकें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। हम लोग जब एक और वीडियो मिलेंगे तो एक और कॉलेज को लेंगे और आपको बताएंगे उस कॉलेज के बारे में।